हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं। धीरे धीरे गर्मी की छुट्टी बीतती जा रही है। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक फिर से इंग्लिश ग्रामर से है और टॉपिक आज का है नॉन फाइनाइट्स। आज हम नॉन फाइनाइट के बारे में जानेंगे। अगर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो वर्ब दो टाइप में बट जाते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में, इनके हर एंगल को देखते हैं, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ब दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स दोज हु चेंज देयर फॉर्म्स एज पर सब्जेक्ट और टेंस। वे वर्ब्स जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उसके टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल लेते हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, यहाँ आई है तो वॉन्ट का यूज किया गया है। ही वॉन्ट्स टू गो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉन्ट्स का यूज किया गया है। दे वॉन्टेड टू गो, यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया गया है तो वॉन्टेड का यूज। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल गए। ये फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे क्योंकि इनको सीमित कर दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वे वर्ब जो सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उनका एक ही फॉर्म रहता है, उन्हें हम नॉन फाइनाइट्स के तौर पे जानते हैं। वर्ब्स दोज हु डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंसेस। जैसे आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, दे वॉन्टेड टू गो। यहां हर एक में ये फाइनाइट वॉन्ट के तो चेंज हो रहे फॉर्म, लेकिन टू गो सब में सेम है, तो इसने अपने फॉर्म को नहीं चेंज किया। इस पर ना तो सब्जेक्ट का असर पड़ा है और ना ही टेंस का असर पड़ा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आता है। अब यह है कि नॉन फाइनाइट होते कितने तरह के हैं, तो ये मेन 3 टाइप के नॉन फाइनाइट्स हमारे सामने होते हैं। एक इन्फिनिटिव, जिसे टू प्लस वर्ब के तौर पे हम जानते हैं, टू ईट, टू सिंग, टू लाफ, टू राइट, टू प्ले, टू डांस एटसेट्रा। बी जेरन, वर्ब प्लस आईएनजी ऐड होता है इसमें, जैसे राइटिंग, प्लेइंग, डांसिंग एटसेट्रा। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे राइटिंग, प्लेइंग, डांसिंग। पास्ट पार्टिसिपल रिटन, ब्रोकन, स्पोकन। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग रिटन, हैविंग प्लेड, हैविंग डांस। तो ये 3 टाइप के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब एक एक करके हम इन्हीं तीनों टाइप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव के बारे में जानते हैं। इन्फिनिटिव ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रोल प्ले करते हैं। एक एक करके हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव का कहाँ पे क्या काम लिया जाता है। जब इसे हम सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव के तौर पे भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये नाउन के तौर पे भी यूज होते हैं। अब ये जब यूज होंगे नाउन के तरह, तो किस किस तरीके से यूज होंगे, यहां पर हम उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। 1. एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी इंफिनिटिव का यूज होता है। जैसे टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टू अर्न इज ह्यूमन नेचर। यहां दोनों ही में इस वर्ब के
सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है इन्फिनेटिव। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो नाउ, यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब वांट और लाइक का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज होता है, जैसे यहां हुआ है इट इज येट टू डिसाइड, माई डिजायर इज टू सी हर अथीम। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है, जैसे यहां हुआ है ही इज अबाउट टू डाई, यहां अबाउट का ऑब्जेक्ट बना है, ये अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये इन सब जगहों पे अलग अलग तरीके से अपनी रोल को पूरा करते हैं। पहला हमने देख लिया कि इन्फिनिटिव दो होते हैं, पहला है सिंपल या नॉन इन्फिनिटिव, दूसरा टाइप होता है इन्फिनिटिव का, उसे हम कहते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। ये नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए इन्हें क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के तौर पे जाना जाता है। जैसे टू क्वालिफाई अ वर्ब लाइक एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरह ही किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जैसे वी ईट टू लिव, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, यहां दोनों ही में ये एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। सेकेंड, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव लाइक एडवर्ब, किसी एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करते हैं, जैसे ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, इट इज इजी टू सॉल्व, यहां पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है। थर्ड में टू क्वालिफाई अ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव, किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह ही क्वालिफाई करने के लिए भी क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव का यूज होता है, जैसे आई हैव नो हाउस टू लिव इन, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी ये यूज हो सकता है, जैसे टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैव नेवर लव्ड, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गिविंग टू हेल्प यू। तो इन सभी जगह पर इन्फिनिटिव का यूज होता है, और इन्फिनिटिव दो ढंग से यूज होते हैं, जिन्हें हम सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं, और दूसरा क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाई करते हैं और ये नाउन के तौर पे रोल प्ले करते हैं। कुछ इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, क्योंकि उसमें टू ऐड नहीं होता, बिना टू के ही उनका यूज करते हैं, इसलिए उनको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। सम इन्फिनिटिव्स आर यूज विदाउट टू, दीज आर कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड एंड डेयर, ये सभी मॉडल्स हैं जो कि बेयर इन्फिनिटिव के तौर पे यूज होते हैं। इनके साथ जो भी इन्फिनिटिव यूज होगा वो बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, जैसे यहाँ कैन का यूज किया गया है तो गो यूज हुआ है, टू गो नहीं हुआ है। यहाँ मे का यूज हुआ है तो डू है, टू डू नहीं है। आई शैल हेल्प, शैल है, टू हेल्प नहीं है, सिर्फ हेल्प है, तो यहाँ पर ये बेयर इन्फिनिटिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। ऐसे ही फील, हियर, सी, वॉच, लेट एंड मेक, इन सब के साथ भी जब यूज होगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव ही यूज होगा, जैसे आई फेल्ट द अर्थ शेक, आई हर्ड हिम क्राई, यहाँ टू का यूज नहीं किया गया है। had better, had rather, would rather, sooner than, rather than और help, इन सब के साथ भी जब यूज होगा तो बेयर इन्फिनिटिव ही यूज होगा, जैसे you had better ask permission, I would never die than till I would sooner die than tell a lie,
तो यहाँ पर भी देयर इन्फिनिटिव का यूज हुआ, ही हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ भी लिफ्ट के साथ टू का यूज नहीं हुआ है। तो ये होते हैं बेयर इन्फिनिटिव और इन सिचुएशंस में इनका यूज करते हैं। अब तीसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ जाता है जेरंड। ये वर्ब में जब भी हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो अब नाउन की तरह काम करने लगता है और उसे हम इंग्लिश ग्रामर में जेरंड के तौर पे जानते हैं। When verb plus ing uses as a noun, this is called gerund. जैसे walking, reading, playing, etc. इनका यूज नाउन की तरह होता है, लेकिन किन किन जगहों पर कब करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। ए, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी इनका यूज हो सकता है। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यहाँ ये सब्जेक्ट के फॉर्म पे है। सिंगिंग इज माय हॉबी, यहाँ ये भी सब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में भी जेरंड यूज हो सकता है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। जैसे ही एंजॉयज फ्लाइंग काइट्स, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, या ऑफ के लिए यूज हुआ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। एज अ कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के तौर पे भी इनका यूज किया जा सकता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, माय हॉबी इज डांसिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेने वाली बात वो ये है, सिंस इंफिनिटिव एंड जेरंड बोथ हैव property of noun and verb both, so they could be used in place of each other. क्योंकि इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों ही में नाउन के भी और वर्ब के दोनों ही के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे की प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ टू वॉक ये इन्फिनिटिव है, वॉकिंग जेरंड है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। टीच मी टू डांस, टू डांस इन्फिनिटिव है, टीच मी डांसिंग ये जेरंड है, दोनों ही एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पार्टिसिपल के बारे में अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होता है, अब हम उनके बारे में जरा बात करते हैं। पार्टिसिपल होते तो वैसे कई टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज होता है वो होता है प्रोग्रेसिव टेंसेस को के फॉर्मेशन में। जैसे he is playing, they were dancing, ये सही प्रोग्रेसिव टेंसेज है, तो इनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है परफेक्ट टेंस को के फॉर्मेशन में। जैसे आई हैव ईटेन, दे विल हैव रीच्ड, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है और पास्ट का परफेक्ट टेंस में यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दो तरह के वर्क को एक साथ किया जाए, बैक टू बैक, एक पहले किया जाए फिर उसके बाद दूसरा किया जाए, और फिर ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यूज किया जाएगा तो वो यूज होगा फर्स्ट वर्क को शो करने के लिए, न कि सेकेंड को। जैसे यहाँ दो तरह के वर्क हो रहे हैं, ही जंप्ड अप, सेकेंड ही रैन अवे।
यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल को जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा फर्स्ट वर्ब को जंप को जंपिंग में बदलने में। जैसे जंपिंग अप ही रैन अवे। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वी सॉ द लॉयन एंड रैन अवे। यहाँ पर पहले वाले में अगर हम इनको पार्टिसिपल को यूज करेंगे तो सीइंग द लॉयन वी रैन अवे इस तरीके से आएगा और यहीं पे ये प्रेजेंट का यूज होगा, बाद वाले में नहीं होगा। इस चीज को याद रखना है। आगे, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड इट मॉडिफाई द नाउन नेक्स्ट टू इट। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, इनका यूज एडजेक्टिव की तरह अगर हम करेंगे तो ये जस्ट अपने बाद आने वाले नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। यहाँ पर स्टोन के जस्ट पहले आया है तो इसके जस्ट बाद वाला है ये नाउन, ये इसे स्टोन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ द चाइल्ड हैज ए स्माइलिंग फेस, यहाँ स्माइलिंग जो है फेस को मॉडिफाई कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे पार्टिसिपल का यूज वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ एक सिचुएशन है, उसको देख लीजिए। द बॉय हु हर्ड द नॉइज वोक अप। यहाँ उस बच्चे की बात कही जा रही है जिसने हर्ड किया नॉइज को, यानी यहाँ एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन साथ ही हियर जो है वर्ब का भी रोल कर रहा है। तो हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, तो यहाँ पर इसने वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का रोल प्ले किया है इस पार्टिसिपल ने। सिंस पार्टिसिपल कुड बी यूज्ड इन मेनी वेज बट एक्सेप्ट टेंस फॉर्मेशन और वॉइस फॉर्मेशन, इन ऑल सिचुएशन इट मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। अगर टेंस फॉर्मेशन और वॉइस फॉर्मेशन को छोड़ दें तो पार्टिसिपल जितने भी ढंग से यूज होते हैं कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करने का ही काम करते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई सॉ हिम रीडिंग नॉवेल्स, यहाँ हिम को मॉडिफाई कर रहा है रीडिंग। ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ मी को मॉडिफाई कर रहा है वेटिंग। These are the windows charmed with magic, यहाँ charmed windows को मॉडिफाई कर रहा है। The sun having risen, the birds began to fly, यहाँ having risen the sun को मॉडिफाई कर रहा है। ये है पार्टिसिपल। आज हमने अपने इस वीडियो में नॉन फाइनाइट्स के बारे में बात किया, जिसके अंदर हमने कई चीजों को देखा। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और अपनी नॉलेज को, अपनी जो भी आपकी इसके बारे में नॉलेज है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें।